हेलो बच्चों, आज हम स्पेशल क्लास 10th बोर्ड में केमिस्ट्री के IUPAC नाम के लिए कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड में पूछे भी जाते हैं और कुछ नाम IUPAC बनाना भी आता है या IUPAC के नाम से संरचना सूत्र बनाना आता है। तो आज हम कुछ देखेंगे। पहले IUPAC बनता है, इसमें पहले होता है ये कार्बन के यौगिक हैं, ये कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक, ये कार्बन के यौगिक होते हैं जिसमें कोई ना किसी न चाहे 0.05% ही कार्बन क्यों ना हो, लेकिन कार्बन हो गई जरूर। मतलब कार्बन क्या है, जब किसी वस्तु को जलाने पर जो ऊष्मा और जो काला पदार्थ धुआं निकलता है वही कार्बन है। कार्बन काला होता है, ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, तो IUPAC में कुछ चीज़ें देख लें। इसमें कार्बन जो होते हैं, कार्बन के IUPAC तीन उसमें बनते हैं। एक पहला होता है कार्बन कार्बन के मध्य जब दो कार्बन आपस में जुड़े हों और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो एन कहलाते हैं। जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो इन कहलाते हैं। जब दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों तो आयन कहलाते हैं, ठीक। जब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन कहलाते हैं। जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो इन कहलाते हैं। जब दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों तो आयन कहलाते हैं, ठीक। अब देखते हैं IUPAC बनाने का रूल्स क्या है। IUPAC बनाने का रूल्स क्या है। पहले हम बनाएंगे पूर्व लग्न, फिर होगा मूल शब्द, फिर जोड़ेंगे हम अपना प्राथमिक अनुलग्न, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में होगा द्वितीयक अनुलग्न, ठीक। IUPAC बनाने के जो रूल्स है, पहले पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, ठीक। अब देख लेते कैसे बनेगा, क्या क्या आएगा। पूर्व लग्न में आते हैं हमारे हैलोजन तत्व, ठीक, जिसमें होता है Br, यो हो जाता है ब्रोमो, Cl हो जाता है क्लोरो, ठीक। I हो जाता है आयोडो, NO2 हो जाता है नाइट्रो, ठीक। CH3 भी जो होता है ये मेथिल बन जाता है, ये एलॉक्सी है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो मूल शब्द होते हैं उसमें हम आते हैं कार्बन की संख्या, यदि एक कार्बन है तो मेथ, यदि कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, यदि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, यदि कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, यदि कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, यदि कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट और कार्बन संख्या 8 है तो ऑक्ट, ठीक। अब होता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक
अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में होता है तुम्हारे कार्बन कार्बन के लगा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के मध्य लगा बॉन्ड सिंगल है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन। कार्बन कार्बन के मध्य लगा बॉन्ड डबल है तो हो जाएगा इन। कार्बन कार्बन के मध्य लगा बॉन्ड अगर ट्रिपल है तो हो जाएगा आइन। ठीक, कोई दिक्कत। अब आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में हमारे होते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड के साथ COOH जुड़ा है, या कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, या कार्बन के साथ CHO जुड़ा है। तो जो ये OH होता है ये है ऑल, मतलब अल्कोहल है। ये है तुम्हारा COOH ओइक अम्ल, और कार्बन के साथ O जुड़ा है तो ये हो जाएगा ओन। और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा अल। ठीक, OH तो ऑल, COOH तो ओइक अम्ल, C के साथ ऑक्सीजन मतलब CO है तो ओन, CHO है तो अल। ठीक, एक ये हमारा एग्जाम्पल है, इसका IUPAC बनाते हैं, इसका IUPAC बनाते हैं। ठीक, पहले हमें क्या पता है, पूर्व अनुलग्न। पूर्व अनुलग्न में हमें हाइड्रोजन तत्व दिखते हैं। हाइड्रोजन तत्व कहीं दिख नहीं रहा है, ना हमारा मेथिल दिख रहा है, ना मेथिल दिख रहा है, ना हाइड्रोजन तत्व दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, सीधा आते हैं मूल शब्द पे। मूल शब्द है हमारा कार्बनों की संख्या। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन 1 2 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ, फिर आता है एथ। ठीक, अब देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य लगा बॉन्ड क्या है, सिंगल है तो एन। अब देखेंगे पूर्व प्राथमिक अनुलग्न हो गया, मूल शब्द हो गया, प्राथमिक अनुलग्न। अब देखेंगे क्या है, OH है, नहीं, हाँ क्या है, CHO है या OH है, ये OH है ना, तो OH लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, एथ प्लस एन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल। ठीक, अगर दूसरा है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, HCH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, अब देखो यहाँ OH ये साथ में था, OH ये साथ में था, लेकिन यहाँ पे CHO अलग अलग है, ये CHO है। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, कार्बनों की संख्या पहले पूर्व है नहीं तो कार्बनों की संख्या 3 है, 3 कार्बनों की संख्या तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ, उसके बाद प्रोप आएगा या ब्यूट आएगा। ठीक, प्रोप, उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड देखो सब सिंगल है तो क्या हो जाएगा एन, फिर क्या है CHO है तो क्या हो जाएगा अल। तो अब मिला लो, प्रोप प्लस एन प्लस अल क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब कुछ देख लेते हैं पूर्व लग्न वाले। ठीक, जैसे है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H
C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, अब इसमें देखो Br आ गया, हाइड्रोजन आएगा तो प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है Br। Br का क्या होता है ब्रोमो। ठीक, कार्बन कार्बन के मध्य बंध वो पहले कार्बनों की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा N बंध मेथ एथ ये हो जाएगा N क्या ब्रोमो प्लस एथ प्लस N क्या हो जाएगा ब्रोमोथेन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे, थोड़ा सा और चेंज है। अब IUPAC सिंपल है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो ये CH3 है। CH3 क्या होता है मेथिल होता है, ये होता है पूर्व लग्न। अब हम सबसे बड़ी श्रृंखला देखेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी हैं, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी हैं, तो सबसे बड़ी श्रृंखला कार्बन की क्या है 4, तो क्या होता है 8 मेथ ब्यूट प्रोप ब्यूट 4 कार्बन। ठीक, और जो नंबरिंग करेंगे किधर से ये मेथिल हमारा पास पड़ेगा 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से ये 1 2 3 और 4, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है। उसके कार्बन कार्बन के मध्य बंध क्या है N है। ठीक, अब क्या बन जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन।